साथी नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानेंगे, अगर आपकी कोई फर्म कंस्ट्रक्शन का काम करती है, वहां पे प्रोडक्ट जो आते हैं, प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डेटा एंट्री सिखाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्शन का नाम लिखते हैं। तो ये हमने नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद फिर एड्रेस आपका क्या है, तो वो एड्रेस भी लिखें। मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया तो यहां पे हमने पूरा एड्रेस डाल दिया। अब उसके बाद यहां पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पे आपको डालना है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी, कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट की एक आईडी डिसाइड की जाएगी, जिससे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम क्या आया, फिर उसके बाद क्वांटिटी कितना मात्रा में आया, फिर उसके बाद परचेज डेट, परचेज डेट किस दिन खरीदा गया, फिर उसके बाद एरिया, किस एरिया में यूज हो रहा है, एरिया किस एरिया में, या तो इस पे लिख सकते हैं यूज एरिया। यूज एरिया तो किस एरिया में यूज किया जा रहा है। फिर उसके बाद इंजीनियर, इंजीनियर कौन है। फिर उसके बाद प्राइस, क्या प्राइस आया था। फिर इस पे जीएसटी कितना लगा था, जीएसटी परसेंट कितना लगा था। फिर टोटल अमाउंट कितना हुआ था। तो इस तरह से हमने बना लिया। बनाने के बाद फिर अगला काम हमें क्या करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके सबसे पहले तो इसको मर्ज कर दीजिए। और फिर इसी तरह से आप इस एड्रेस को भी सेलेक्ट करिए और इसको भी आप मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं और इसी तरह से हम इसकी भी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और बोल्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को भी हम सेलेक्ट करके इनकी साइज को भी थोड़ा बड़ा कर लें और बड़ा करके इनको भी बोल्ड कर लें, जिससे ये दिखने में थोड़ा डिफरेंट आपको लगे और अच्छा भी लगे। तो अब ये क्या करते हैं, कॉलम हेडिंग पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और माउस पॉइंटर का आकार देखिए चेंज हो गया है। अब माउस क्लिक करके आप ड्रैग करें स्टार्ट टू एंड, देन आप किसी भी कॉलम लाइन पर 2 बार क्लिक करें, जिससे यह सारी की सारी फील्ड ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अब जितने एरिया पर काम करना चाहते हैं उतने एरिया को सेलेक्ट कर लें। तो हमने यहां से इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देन आते हैं हम होम टैब में। आप देखिए तो यहाँ पे एक बटन है, बॉर्डर बटन, इस पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये पूरा बॉर्डर में आ जाएगा। फिर उसके बाद इस फील्ड को सेलेक्ट कर लें और इसको आप सेंटर में कर दें। तो आप देखेंगे आपकी सारी फील्ड यहाँ पे बीचों बीच आ चुकी है, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब प्रोडक्ट आईडी, जैसे प्रोडक्ट आईडी मान लीजिए 00 या आपने दिया 1001, ये प्रोडक्ट आईडी हो गई। या उसमें आगे ABCD का ऐसा कोई क्रम लगा हुआ है, A1001, तो ये प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और इसको आप ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक नंबर भी बना देगा और यहां से आपके नंबर भी सेट हो जाएंगे। देन बात आती है प्रोडक्ट नेम। अब यहां पर मान लीजिए आपने सीमेंट खरीदा, सीमेंट खरीदा तो क्वांटिटी कितना, अब 1000 पैक, 1000 बोरी। अब यहां पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए यहां पे मैं आपको बताता हूं, आप पैक और ये सारी चीजें भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, तो वो भी आसान होते हैं आपके लिए। आपको क्या करना होता है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पे आके ये जो नंबर है आप देख लें यहाँ पे, तो इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लिख दें पैक। तो देखते हैं ऐड करके, तो इस तरह से इसमें जो ये दशमलव लगा है, दशमलव को आप हटाना चाहते हैं तो आप डिक्रीज डिसिमल कर सकते हैं। अब आप इसको ऐसे नीचे ड्रैग कर दें तो अब जैसे इसमें 2000
2000 लिखा तो ऑटोमेटिक पैक लग जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिख देना है और ये ऑटोमेटिक पैक लग जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट इन्होंने खरीदा, मान लीजिए ईंट या मान लीजिए बाजरा हो गया, मतलब जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट। फिर उसके बाद परचेज डेट, किस तारीख को लिया। अब मान लीजिए इन्होंने खरीदा 8वां महीना 5 तारीख 2024 को। फिर यूज एरिया, कहां पे यूज होगा। अब ये मान लीजिए आपका होगा प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ एरिया में यूज होगा। इंजीनियर कौन है, अब इंजीनियर मान लीजिए सनी है कोई, जो भी इंजीनियर का नाम है वो आप डाल दीजिए। फिर प्राइस, कितने प्राइस में लिया एक पैक, तो मान लीजिए हमने लिया 900 के प्राइस में, 900 के प्राइस में। तो इस पे जीएसटी कितना परसेंट बना था, जीएसटी इस पे बना था 18% का, तो 18%। यहां पर हमको एक फील्ड और बनानी होगी जो हमने बनाया नहीं है। सबसे पहले तो आपको जीएसटी से पहले ही बनाना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट कॉलम कर लेते हैं। इंसर्ट कॉलम करके यहां पे एक बनाते हैं टोटल, यहां पे बनाते हैं प्राइस अमाउंट, या अमाउंट अकेले बना देते हैं, छोड़िए अमाउंट। अब क्या अमाउंट हो गया, तो अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये पैक का इससे गुणा कर देना, इक्वल, क्योंकि फार्मूला इक्वल से ही चलेगा। इसका गुणा, एस्टिक लगाइए गुणे के लिए, और फिर प्राइस से इंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा अमाउंट। अब इसका 18% जीएसटी कितना बनता है, तो आपको क्या करना है, इक्वल, सबसे पहले इस अमाउंट से गुणा करिए आप जीएसटी को, और फिर उसके बाद आप प्लस करिए अमाउंट को। तो अब इंटर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका विथ जीएसटी 10,62,000 रुपए, तो 10,62,000 का ये बन गया। अब इस तरीके से आपको बार बार फार्मूला ना इंटर करना पड़े, आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेना है। जीएसटी आप जो भी ले रहे हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर 18% ही जीएसटी लग रहा है तो आप 18 कर दें। फिर उसके बाद आपकी इंजीनियर अगर यही है तो इंजीनियर का नाम भी यहाँ पे आप ड्रैग कर दें, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट आप इसी में काम कर रहे हैं तो यही कर दीजिए। अब उसके बाद अगला प्रोडक्ट आप जो भी ले रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे लिख दें। मान लीजिए आपने लिया ऐसे, चलिए हम एक मटेरियल ही कर देते हैं, मटेरियल कुछ भी हुआ जो भी है। अब इसको इन्होंने लिया 1000 पैक, तो अब इसका डेट क्या है, सेम डेट पे ही लिया गया तो डेट वही रहने दीजिए। अब प्राइस इसका मान लीजिए 700 के अकॉर्डिंग प्राइस है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसी को नीचे ड्रैग कर देना। जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका प्राइस 850 के अकॉर्डिंग है, तो ऑटोमेटिक सबका जीएसटी विथ जीएसटी सारी चीजें लिख के आ जाएंगी। तो इस तरह से आप इनको बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इसका प्रिंट निकालने के लिए आपको चलना होगा फाइल में, प्रिंट पर आपको क्लिक करना होगा। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप इसके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दें, जिससे आपका पूरा का पूरा कंटेंट प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ से आपने कुछ सीखा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।